जी हां दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दुनिया के 5 देशों का बड़ा एक्शन, इजराइल के 2 मंत्रियों पर लगाया बैन। आखिर ऐसा क्यों किया? ये सभी देश है इजराइल के पुराने दोस्त। नेतन्याहू सरकार हुआ नाराज। अगली खबर में आपको बताएंगे। गाजा की घेराबंदी तोड़ने निकली काफिला ट्यूनीशिया से लीबिया में दाखिल। इसी के साथ आपको बताएंगे प्यू रिसर्च सेंटर का बड़ा सर्वे। दुनिया में तेजी से फैल रहा इस्लाम, हिंदू धर्म की क्या है स्थिति, इनके अलावा बाकी धर्म पर भी करेंगे बात। दोस्तों सभी खबरें काफी इंपोर्टेंट है, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहें। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। मिडिल ईस्ट आई के मुताबिक दुनिया के 5 देशों ने इजराइल के 2 मंत्रियों को बैन कर दिया है। ये देश ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और नॉर्वे है। इजराइल के जिन मंत्रियों को बैन किया गया है वो इतामार बेन गवीर और बेजेलेल स्मोट्रिच है। धुर दक्षिणपंथी विचारधारा वाले इन मंत्रियों पर मंगलवार को प्रतिबंध का ऐलान किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इन मंत्रियों पर वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के खिलाफ हिंसा भड़काने के आरोप में ये कार्रवाई की गई है। ये मंत्री अब इन 5 देशों में सफर नहीं कर पाएंगे। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और नॉर्वे ऐसे देश हैं जिनको अमूमन अमेरिका और इजराइल के गुट माना जाता रहा है। 5 देशों ने कई मौकों पर इजराइल के लिए समर्थन दिखाया है। इसके बावजूद इन मंत्रियों को बैन किया गया है। बताया जा रहा है कि इसका कारण गाजा में इजराइल की सैन्य नीति और हालिया घटनाक्रम है। बैन किए गए दोनों मंत्री वेस्ट बैंक में इजरायली बस्तियों को बढ़ाने के समर्थक हैं। कुछ रिपोर्ट्स और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का कहना है कि हाल के समय में उनके बयानों और नीतियों ने फिलिस्तीनी क्षेत्रों में तनाव को बढ़ाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और नॉर्वे के विदेश मंत्रियों ने एक संयुक्त बयान जारी किया है। इस बयान में कहा गया है कि इजरायली मंत्री बेन गवीर और स्मोट्रिच के बयानों और कार्यों से वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी नागरिकों की स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। बयान में यह भी कहा गया है कि वेस्ट बैंक से फिलिस्तीनियों को हटाने और नई इजरायली बस्तियों के विस्तार की उनकी नीति को लेकर गहरी चिंता जताई गई है। इन्हीं कारणों से इन दोनों मंत्रियों पर यात्रा संबंधी पाबंदियां लगाने का फैसला किया गया। इजराइल के विदेश मंत्रालय ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि उन्हें इन प्रतिबंधों के बारे में पहले ही बता दिया गया था। इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने इस कदम को निंदनीय बताते हुए कहा कि इस बारे में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात की है। हम इजराइल की प्रतिक्रिया पर चर्चा करने के लिए अगले हफ्ते मिलेंगे। वहीं इजराइल के वित्त मंत्री स्मोट्रिच ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ब्रिटेन ने उन पर फिलिस्तीनी राज्य को बढ़ने से रोकने के लिए प्रतिबंध लगाया है। इसके बावजूद हम अपनी बात पर पूरी तरह से कायम हैं। इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री बेन गवीर ने सोशल मीडिया पर लिखा, हमने फराओं को हराया, हम स्टार्मर यानी ब्रिटिश पीएम की दीवार को भी हराएंगे। इजरायली मानवाधिकार वकील इताय मैक ने स्मोट्रिच और बेन गवीर पर प्रतिबंध को ऐतिहासिक बताया है। रिपोर्ट के मुताबिक मैक ने इन दोनों नेताओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए सालों तक अभियान चलाया है। उन्होंने कहा कि ये बैन इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को एक संदेश है कि वो अगले हो सकते हैं, उन पर भी दुनिया सख्त कदम उठा सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल पर वेस्ट बैंक में हिंसा के आरोप नए नहीं है। अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट बाइडेन के प्रशासन ने भी वेस्ट बैंक में हिंसा करने वाले कुछ इजरायली लोगों पर प्रतिबंध लगाए थे। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद इन प्रतिबंधों को हटा दिया गया था। वहीं दूसरी ओर अरब न्यूज के मुताबिक ट्यूनीशिया के बेन गुएरदाने शहर से सैकड़ों फिलिस्तीन समर्थक कार्यकर्ता एक काफिले के साथ लीबिया की सीमा पार कर चुके हैं। उनका मकसद है कि वो गाजा पर इजराइल की घेराबंदी को तोड़ें और वहां तक पहुंचे। इस काफिले का नाम है सुमूद, यानी अरबी में जिसका मतलब होता है डटे रहना। ये सोमवार को ट्यूनिस से रवाना हुआ। इसमें 14 बसें और करीब 100 गाड़ियां शामिल हैं। इनमें सैकड़ों लोग सफर कर रहे हैं, जिनकी संख्या 1500 के करीब बताई जा रही है। सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में लोग नारे लगा रहे हैं, मुकाबला करेंगे, मुकाबला करेंगे और हम लाखों की तादाद में गाजा पहुंचेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक काफिला फिलहाल लीबिया में है और 3-4 दिन वही रुकने का प्लान है। उसके बाद ये लोग मिस्र की सीमा पार कर रफा बॉर्डर से गाजा जाने की कोशिश करेंगे। हालांकि मिस्र सरकार ने अभी उन्हें रास्ता देने की अनुमति नहीं दी है, लेकिन आयोजकों का कहना है कि उन्हें उम्मीद है। आयोजकों ने बताया कि ये लोग
खाने पीने या राहत सामग्री नहीं ले जा रहे हैं, बल्कि उनका यह कदम प्रतीकात्मक विरोध है ताकि दुनिया का ध्यान इजराइल की घेराबंदी की तरफ हो जाए। संयुक्त राष्ट्र यूएन के मुताबिक गाजा दुनिया का सबसे ज्यादा भूखा इलाका बन चुका है। इससे पहले इटली से निकला एक जहाज मैडलिन जब गाजा पहुंचने की कोशिश कर रहा था तो उसे इजरायली सेना ने रोक लिया। इस जहाज में मशहूर जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग और यूरोपीय संसद की सदस्य रीमा हसन समेत 12 लोग सवार थे। इजराइल ने जहाज को अशदोद बंदरगाह ले जाकर रोक दिया और सभी यात्रियों को तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट भेज दिया। ग्रेटा थनबर्ग को देश से डिपोर्ट कर दिया गया और 5 फ्रेंच कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया क्योंकि उन्होंने स्वेच्छा से इजराइल छोड़ने से मना कर दिया था। अब बात करते हैं अगली खबर की। पीयू रिसर्च सेंटर की हालिया रिपोर्ट बताती है कि इस्लाम न सिर्फ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक समूह है, बल्कि सबसे तेजी से बढ़ने वाला धर्म भी बन चुका है। यह रिपोर्ट 2010 से 2020 के बीच की है। पीयू रिसर्च सेंटर के मुताबिक ईसाई सबसे बड़े धर्मीय समुदाय रहे। उनकी संख्या 230 करोड़ तक पहुंची, लेकिन दुनिया के कुल प्रतिशत में उनकी हिस्सेदारी 1.8% घटकर 28.8% हो गई। 2010 से 2020 के बीच मुस्लिम जनसंख्या में 21% की वृद्धि हुई है, यानी यह आंकड़ा 170 करोड़ से बढ़कर 200 करोड़ हो गया। ये वृद्धि वैश्विक औसत जनसंख्या वृद्धि 10% से दोगुनी तेज है। अब दुनिया के प्रत्येक 4 में से 1 व्यक्ति मुस्लिम है, यानी मुसलमानों की पूरी दुनिया की आबादी में 26% वैश्विक हिस्सेदारी है। दूसरी तरफ बौद्ध ही एक ऐसा बड़ा धर्म है जिसकी संख्या घटकर 32 करोड़ 40 लाख हुई और उनकी दुनिया में हिस्सेदारी 4.1% रह गई, जबकि 2010 में 4.9% थी। इसमें 1 करोड़ 90 लाख की कमी आई। धर्मनिरपेक्ष यानी नॉन्स जिनका कोई धर्म नहीं, उनकी संख्या 27 करोड़ बढ़कर 190 करोड़ हो गई और दुनिया में उनका हिस्सा 24.2% पहुंच गया। इसमें हिंदुओं की संख्या में 0.1% की कमी दर्ज की गई है। साल 2010 में हिंदुओं की आबादी 15% थी, जो साल 2020 में 14.9 हो गई, यानी 2010 में हिंदुओं की आबादी 107 करोड़ थी, लेकिन अब 120 करोड़ है। बाकी यहूदी धर्म, सिख, जैन, आदिवासी ये सभी दुनिया की आबादी की रफ्तार से जा रही है। पीयू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक मुसलमानों की सबसे ज्यादा आबादी 2010 से लेकर 2020 तक उत्तरी अमेरिका में 52% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। यहाँ कुल मुस्लिम आबादी 59 लाख है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मुस्लिम आबादी में हुए बढ़ोतरी के बारे में बात करें तो साल 2010 और 2020 के बीच में उप सहारा अफ्रीका में 34% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। एशिया पैसिफिक इलाका दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला क्षेत्र है। यहाँ इंडोनेशिया, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश जैसे बड़े देश है जहाँ मुस्लिम रहते हैं, इसलिए इस इलाके में मुस्लिम जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। यहाँ मुस्लिम आबादी में 1.4% की बढ़ोतरी हुई है। यूरोप में भी मुस्लिमों की संख्या बढ़ी है, लेकिन वहाँ ये बढ़ोतरी ज्यादातर अप्रवासन यानी दूसरे देशों से मुस्लिमों के आने की वजह से हुई है। वहाँ मुस्लिम आबादी में 0.7% का इजाफा हुआ है। ये रिपोर्ट पीयू रिसर्च सेंटर द्वारा 2700 से ज्यादा जनगणना और सर्वेक्षणों के आधार पर की गई अध्ययन का हिस्सा है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपसे गुजारिश है, हमारी सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।